हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, 1 जुलाई को मेरे स्कूल खुल गए थे, लेकिन मैं 2 जुलाई को स्कूल गई थी क्योंकि 1 जुलाई को सिर्फ 6 बच्चे आए थे क्लास में। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन सिर्फ 10 बच्चे आए थे, मतलब 40 बच्चों में सिर्फ 10 बच्चे आए थे। इसकी वजह से मैंने छुट्टी करी थी पूरे हफ्ते स्कूल की, और घर में बैठ के मैं जितना मेरा काम बचा हुआ था मैं उसको कंप्लीट कर रही थी। तो ये जो वीडियो है ये पूरा 2 जुलाई से 10 जुलाई को तक होने वाला है। मुझे ये नहीं पता कि मैंने किस दिन क्या रिकॉर्ड कर रखा है, मतलब मैंने पूरा 10 दिन में रिकॉर्डिंग करी है, मैं सब एक ही वीडियो में ला के डाल दी। एंड गाइस, 2 जुलाई से 10 जुलाई तक मैंने जितना भी रिकॉर्ड किया था मैंने सब इस वीडियो में ऐड कर लिया है। तो मेरी क्लास में तो कोई पढ़ाई नहीं होती, लेकिन मेरे भाई बहनों की क्लास में पढ़ाई होती थी। तो मेरे भाई को अपने साइंस का प्रोजेक्ट सबमिट करना था जो उसने नहीं किया था, और आज लास्ट डे थी। मैं जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन लास्ट डेट रही होगी। तो मतलब उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना था, उसको याद नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सुबह सुबह मेरे को 6:30 बजे उठ के कह रहा है वो कि मेरे को मेरा काम सबमिट करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो मैं तो मेरी हेल्प कर दे। तो भाई सुबह सुबह मैंने उसको सारे डायग्राम वगैरह बनाए, हेडिंग वगैरह लिखी और उसका प्रोजेक्ट वगैरह बना दिया। एंड उसी दिन मैंने भी अपनी फाइल्स कवर करके रख दी थी कि जब मेरे को बनाना होगा, मतलब जब मैं बनाऊंगी तो उसके अंदर बस लगा के मेरे को देना होगा। तो मैंने उसको बना के रख दिया था। इसके बाद मैंने पता नहीं कब का रिकॉर्डिंग किया था, तो बहुत ही बारिश हो रही थी रात के टाइम पे, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। और मैं सोचा था फिर थोड़ा रात को भी रिकॉर्डिंग कर लूँगी, लेकिन मैं सो गई थी तो मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे सुबह फ्रेशन अप होकर मैं अपना फिजिक्स पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं कर थी चैप्टर 2, क्योंकि मैंने अभी खुद से नहीं किया है। स्कूल में तो मेरे हो गया है, लेकिन मैंने खुद से करना था तो मैं वही कर रही थी। अभी हम चैप्टर 2 कर रही थी उससे फिजिक्स का। और मेरे जो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे स्कूल में PA1 स्टार्ट होने वाले हैं, वो 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। और काफ़ी सारा सिलेबस आ रहा है उसमें। फिजिक्स के 6 चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री के 6 चैप्टर आ रहे हैं, मैथ के 6 चैप्टर आ रहे हैं, प्लस हिंदी इंग्लिश में 7-8 चैप्टर आ रहे हैं। और पेंटिंग का भी काफ़ी सारा आ रखा है, लेकिन पेंटिंग और इंग्लिश के अलावा कुछ भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस स्कूल में। और टीचर मतलब लगे पड़े कराने में, बच्चों को समझ आया चाहे ना आए, पर वो करा रहे हैं क्योंकि उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना, चाहे बच्चों को समझ आया चाहे ना आए। हमारे स्कूल में वही चल रहा है। और केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती, पता नहीं क्या ही पढ़ाते हैं सर। हमारे पता क्या सर है, तो मतलब क्या ही बोल रहा हूँ, छोड़ो। तो फिजिक्स हमारी भी चल रही है और सब कुछ चल रहा है अभी हमारा। और गाइस, अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि मेरे एग्जाम स्कूल में स्टार्ट होने वाले 21 से। डेट शीट अभी नहीं आई, बस हमें डेट बता दी है कि इस दिन से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी कम रिकॉर्डिंग कर पाती हूँ, तो जितना होता है मैं उतने रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और हमारे जो इस बार टेस्ट होंगे, मतलब पहले तो हमारे गैप भी मिल जाती थी एग्जाम में, 2 दिन की 3-3 दिन की। पर इस बार हमारी एक भी गैप नहीं मिल रखी एग्जाम में, मतलब एक हफ्ते में पूरा जितने भी चैप्टर है, सॉरी जितने भी एग्जाम है वो एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। 6 दिन के अंदर हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक भी गैप नहीं है, मतलब कैसे पढ़ेगा भाई बच्चा। एक तो अभी चैप्टर सिलेबस चल ही रहा है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो भी करने पड़ेंगे। और इसके बाद जो मैं प्रिपेयर होगा, जैसे आज हम अभी करके आए, 1 बजे हम घर पहुँचे अपने, और फिर हमें नेक्स्ट डे मतलब फिर से नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। भाई कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हमारे स्कूल वालों ने क्या पता क्या बोला है, भाई जिसको आता होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, हमें तो अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है। एंड गाइस, मुझे ना अपने केमिस्ट्री वाले सर की ना कुछ बुराई करनी है, पर पता क्या है, ये चैनल ना भी नया नया मैंने स्टार्ट करके रखा है, तो ना किसी को ज़्यादा पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में। तो ना मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो टीचर्स की बुराई है ना, मैं इस चैनल पर कर दूँ अपनी। पता क्या, हमारे केमिस्ट्री वाले सर है ना, उनके ट्यूशन में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता रहता है क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि टीचर है स्कूल के और वो पेपर बनाते हैं केमिस्ट्री का। तो उनको पता रहता है उन बच्चों को जो उनके ट्यूशन में पढ़ते हैं कि ये एग्जाम में आने वाला है, तो वो सारा करते हैं। भाई जब मैं 11th में थी ना, तो 11th में 15 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रखे थे, और उन बच्चों को पता था जो उनके ट्यूशन पढ़ते थे, उन्होंने कर लिया। लेकिन हमने नाम तो नहीं सुना था भाई क्या लिखा है उसमें, तो हमने कुछ नहीं किया, उन बच्चों ने कर लिया। अब ऐसे ही हमारा लगता है 12th में भी होने वाला है यार, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री वाले क्लास में ढंग से पढ़ाते नहीं है कुछ भी, मतलब पता नहीं क्या ही अपना रिविजन खुद कर रहे हैं वो, और बिल्कुल ही गंदे से पढ़ाते हैं। लेकिन तब भी उनके सामने में यस सर करना पड़ता है। तो ऐसे हमारा हाल हो रखा है स्कूल में भी। ये थे मेरे स्कूल की कुछ अच्छी बातें। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी क्लास में भी कैसी होता है। सो गाइज, ये वीडियो मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड करी थी। तो इस दिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब पूरी रात बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से DM ने छुट्टी कर दी। तो हमारी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन मैंने एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं करी है। मैंने जितने भी नोट्स आ रखे थे मैंने उनको बस किया था। यहाँ पे मैं भी फिजिक्स का नोट्स कंप्लीट करी थी, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है वो भी हमारे एग्जाम में आया, तो मैं उसी की नोट्स कंप्लीट करके और मैं नेक्स्ट डे कॉपी चेक करवानी थी, तो मैं उसको भी कंप्लीट कर रही हूँ। और एंड गाइज, यहाँ पे मैं करी थी अपने सारे नोट्स वगैरह सब कंप्लीट, क्योंकि हमारी 11 तारीख को नोटबुक चेक हो गई। तो मैंने क्वेश्चंस वगैरह सारे कर लिए थे, मतलब जितने भी हमारे सर ने दिए थे हॉलीडे होमवर्क में सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, नोट्स भी सब बना लिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम 11 तारीख को स्कूल जाएंगे तो कॉपी चेक होगी, और जिन बच्चों का काम नहीं होगा उसकी पिटाई होगी। और सच में ऐसा हुआ, जब मैं स्कूल गई 11 तारीख को, तो जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं था उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। और एंड गाइज, इन सब बच्चों में से एक सो कॉल्ड हेड गर्ल है हमारे स्कूल की, तो वो बच्चे की मतलब वो हमारी क्लास की है और उसका काम ना कंप्लीट नहीं रहता, तो वो चली गई, मतलब सर को उसने याद दिलाया कि सर आपको कॉपी चेक करनी है, और सबको पिटवा के वो खुद चली गई फीस डिपॉजिट करने। एंड गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा मतलब ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि उसके बारे में और उन बच्चों के बारे में, पता उसका बिहेवियर ही ऐसा, वो ऐसे ही करती है। तो ना उसने मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा कर रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से मैं क्या जा रही थी कि मतलब सर ने उस कॉपी देखी, पसंद है कि कॉपी देखी नहीं, और बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टीचर ना उसी साइड होते हैं, तो कोई भी मतलब नहीं, तो बताने के लिए मैंने बताया भी नहीं टीचर
को। तो यहाँ मैंने अपना सारा काम वगैरह कंप्लीट कर लिया था, फिर मैं स्कूल गई थी और कॉपी वगैरह सब चेक करवा ली। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।